हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी रेगुलर कॉलेज में बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं 2020 में, तो आपको कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप बेस्ट फॉर में ऐड कर सकते हो विदाउट एनी डिडक्शन, और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप ऐड करोगे तो आपको डिडक्शन देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर हम यहाँ पे बेस्ट फॉर क्राइटेरिया जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो दोनों का क्राइटेरिया सेम है, ठीक है, दोनों का क्राइटेरिया सेम है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, बीकॉम ऑनर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपने क्लास 12th में मैथमेटिक या बिजनेस मैथमेटिक या इसका जो भी इक्विवेलेंट पेपर है वो पढ़ा होना कंपलसरी है। बीकॉम ऑनर्स के लिए एग्रीगेट 45% मार्क्स आपकी क्लास 12th में होना कंपलसरी हैं, और बीकॉम प्रोग्राम के लिए एग्रीगेट 40% मार्क्स आपके होना कंपलसरी हैं। याद रखिए, बीकॉम ऑनर्स में ही सिर्फ मैथ्स कंपलसरी है, लेकिन बीकॉम प्रोग्राम में मैथ्स कंपलसरी नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे है, चूँकि मैंने आपको बताया बेस्ट फॉर क्राइटेरिया सेम ही है, तो यहाँ पे हम जब बेस्ट फॉर क्राइटेरिया आप डिस्कस करेंगे तो दोनों का सेम ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, यहाँ पर ये लोग क्या कहते हैं, आपका जो एडमिशन होगा वो होगा क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में जो आपको मार्क्स मिले हैं उसके बेसिस पर। उसमें आपको एक लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट आपको ऐड करने हैं एज़ पर द फॉलोइंग। अब फॉलोइंग में क्या क्या चीज़ें हैं वो समझ लीजिए। एन एग्रीगेट ऑफ 40% और मोर इन इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट आप ऐड करोगे, ठीक है। यहाँ पे कोर, इलेक्टिव, फंक्शनल ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है क्लास 12th में या हिंदी पढ़ी है, दोनों में से जिसमें भी आपके मार्क्स ज़्यादा हैं वही आप ऐड करोगे, ओके। तो इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट, और बाकी के 3 सब्जेक्ट आप किस में से लोगे, मैथमेटिक, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ या कॉमर्स, ठीक है। बिजनेस स्टडीज़ होगा आपके पास या कॉमर्स होगा, ठीक है। तो मैथमेटिक, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़, इन चारों में से या फिर 5 सब्जेक्ट में से कोई 3 सब्जेक्ट, और चौथा सब्जेक्ट आपका होगा इंग्लिश या फिर हिंदी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं ये लोग कि अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट बेस्ट फॉर में ऐड करोगे जो लिस्ट बी में तो है, लेकिन ऊपर में से जो मैंने सब्जेक्ट आपको बताया, मैथ्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज़ या कॉमर्स, इनमें से नहीं है, लेकिन वो सब्जेक्ट लिस्ट बी में है, तो जितने भी आप ऐसे सब्जेक्ट ऐड करोगे उस पर आपको 1% का डिडक्शन मिलेगा। चलिए एक बार लिस्ट बी भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिस्ट बी है। अब लिस्ट बी में अगर मैं बात करूँ, अकाउंटेंसी आप ऐड करोगे तो कोई इशू नहीं है, मैथमेटिक ऐड करोगे कोई इशू नहीं है, इकोनॉमिक्स ऐड करोगे कोई इशू नहीं है, और इसके अलावा कॉमर्स या बिजनेस स्टडीज़ ऐड करोगे तो कोई भी इशू नहीं है। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ऐड कर लेते हो, ठीक है, तो आपको 1% का डिडक्शन मिलेगा। इसके साथ अगर आप ज्योग्राफी भी ऐड कर लेते हो तो 2% का डिडक्शन मिलेगा आपको, ठीक है। कुल मिला के अगर हम ये बात करें कि आप सपोज़ करिए साइंस स्ट्रीम से हो, तो अब ऑब्वियस सी बात है साइंस स्ट्रीम में हो सकता है आपने मैथ्स पढ़ी हो, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, मैथ्स आप ऐड कर लोगे। इंग्लिश के साथ आपने मैथ ऐड कर ली, लेकिन फिर 2 ऐसे सब्जेक्ट होंगे आपको जो लिस्ट बी में तो हैं लेकिन कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है, तो आपको 2% का डिडक्शन देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से आप ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के हो तो हो सकता है आपने इंग्लिश पढ़ी हो ह्यूमैनिटीज़ में, हो सकता है आपने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी हो, लेकिन इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट होते हैं लाइक आपके अकाउंटेंसी, ये आपने नहीं पढ़ी होगी, ठीक है, और कॉमर्स या बिजनेस स्टडीज़ ये आपने नहीं पढ़ी होगी, तो बचे हुए 2 सब्जेक्ट आप ऐड करोगे तो उसके लिए 2% का आपको डिडक्शन मिलेगा। वहीं जो बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम का होगा उसने ये सारे सब्जेक्ट पढ़े ही होंगे, ठीक है। हो सकता है उसने मैथ्स ना पढ़ा हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, अकाउंटेंसी पढ़ा होगा, कॉमर्स या बिजनेस स्टडीज़ ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये तरीका है। अब यहाँ पे हमारी बात निकल कर ये आती है कि जो एक और पॉइंट है वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि इंक्लूजन ऑफ एनी अदर सब्जेक्ट अदर देन दोज इन लिस्ट ए एंड लिस्ट बी इन द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट 3 विल लीड टू अ डिडक्शन ऑफ 2.5% पर सब्जेक्ट। अब यहाँ पे बात समझिए, आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट ऐड कर लिया जो आपका लिस्ट ए और लिस्ट बी में नहीं है। ये रहा लिस्ट ए और लिस्ट बी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या प्रोस्पेक्टस में भी देख सकते हैं। ये लिस्ट ए है और ये लिस्ट बी है। तो कोई ऐसा सब्जेक्ट आपने ऐड कर लिया जो लिस्ट ए या लिस्ट बी में नहीं है, उस केस में आपको
हर एक सब्जेक्ट ऐड करने पर 2.5% का डिडक्शन मिलेगा। यानी कि सपोज़ करिए आपने फ़िज़िकल एजुकेशन ऐड कर लिया, ठीक है, तो आपकी परसेंटेज निकली फ़िज़िकल एजुकेशन को ऐड करने के बाद 94, लेकिन चूँकि 2.5% का डिडक्शन रूल है तो आपकी परसेंटेज हो जाएगी 92.5, ठीक है। 94 में से 2.5 गया, सॉरी 91.5 आपकी परसेंटेज हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों फ़िज़िकल एजुकेशन को ऐड करना है या नहीं करना, आपको क्या करना है, पहले फ़िज़िकल एजुकेशन को इंक्लूड करके अपनी बेस्ट 4 निकालिएगा और उसमें से 2.5% लेस कर दीजिएगा, ठीक है। फिर फ़िज़िकल एजुकेशन को ना ऐड करके दूसरा सब्जेक्ट ऐड करके परसेंटेज निकालिएगा। ऐसा हो सकता है कि आपका फ़िज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट ऐड करके परसेंटेज ज़रूर डिडक्ट हो, लेकिन फिर भी वो उस सब्जेक्ट को ऐड करने से ज़्यादा हो जिसको ऐड करने से कोई डिडक्शन नहीं मिल रही है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि एक भाई साहब ने हमको अपना जो मार्क्स हैं वो शेयर करे थे। तो यहाँ पर देखिए इनके 12th के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। हालांकि ये बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन नहीं ले सकते, तो ये देखिए ये हिंदी ऐड कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, कॉमर्स भी ऐड कर लेंगे, इकोनॉमिक्स भी ऐड कर लेंगे। अब इनका मसला ये आया कि ये या तो अकाउंटेंसी ऐड करेंगे या फिज़िकल एजुकेशन ऐड करेंगे। अब देखिए इंग्लिश तो ये ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने हिंदी ऐड कर लिया है, एक लैंग्वेज उन्होंने ऐड कर ली है, ठीक है, तो दोनों लैंग्वेज ये लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। तो अब इंग्लिश का तो कोई सवाल पैदा नहीं हुआ बिकॉज इन्होंने हिंदी ऐड कर ली है, ठीक है। तो हिंदी के बाद बचे 3 सब्जेक्ट, अब वो 3 सब्जेक्ट वो इन्हीं में से ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगर ये फिज़िकल एजुकेशन ऐड करते हैं तो इनका 2.5 का डिडक्शन होगा, और अगर अकाउंटेंसी ऐड करते हैं तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमारी बात निकल कर ये आती है कि अगर ये फ़िज़िकल एजुकेशन ऐड करने के बाद अपनी परसेंटेज निकालते हैं तो इनकी परसेंटेज बनेगी 86, ठीक है। वहीं अगर ये फ़िज़िकल एजुकेशन नहीं ऐड करते, ये सिंपली अकाउंटेंसी ऐड कर लेते हैं, तो इनकी परसेंटेज बन रही है 78.75। तो फ़ायदा किस में रहा, फ़ायदा रहा फ़िज़िकल एजुकेशन को ऐड करने में। तो इस तरीके से पहले आपको अपनी परसेंटेज निकालनी है कि भाई फ़िज़िकल एजुकेशन में ऐड तो कर रहा हूँ, डिडक्शन भी होगा, लेकिन क्या वो डिडक्शन उतना ज़्यादा है कि मैं अगर नॉर्मल सब्जेक्ट अपना ऐड करूँगा जिससे डिडक्शन नहीं होती, उसको ऐड करने के बाद जो मेरी परसेंटेज बन रही है वो कम है या ज़्यादा है। इस तरीके से आपको पहले अपनी परसेंटेज को कंपेयर करना है, देन बेस्ट 4 अपने बिल्कुल केयरफुली कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। यहाँ पर मैं आपको साफ साफ बता चुका हूँ कि आपको इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट और बाकी 3 सब्जेक्ट आपको किस में से ऐड करने हैं, ये मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ या फिर कॉमर्स। और कोई ऐसा सब्जेक्ट आप ऐड कर रहे हो जो इन सब में से नहीं है लेकिन वो सब्जेक्ट लिस्ट बी में मेंशन है, तो आपको हर एक वो सब्जेक्ट ऐड करने के लिए 1% का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। और 2 करते हो तो 2 का डिडक्शन मिलेगा, 3 करते हो तो 3% का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। और अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट ऐड करते हो जो लिस्ट ए और लिस्ट बी में नहीं है तो आपको हर एक सब्जेक्ट ऐड करने पे 2.5% का डिडक्शन मिलेगा। कुल मिला के जो आपके फ़िज़िकल एजुकेशन या पेंटिंग वगैरह कोई सब्जेक्ट आपने लिया हुआ है तो आपको 2.5% का डिडक्शन फेस करने को मिलेगा। आप आईपी ऐड करोगे तो 1% का डिडक्शन आपको मिलेगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन ये सब ऐड करोगे तो 1% का डिडक्शन आपको मिलेगा। होम साइंस ऐड करने में भी 1% का डिडक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। कोई और फर्दर क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।